हेलो दोस्तों, काफी तेजी से एक वीडियो वायरल अब्बू नहीं हूँ तुम्हारा। जो अब हम दोनों का कुरान निकाह पे हुआ है और अब मैं हलाला तुम्हारा का नाम शौहर पे हूँ है। और तुम मेरी बेगम हो। तो वीडियो में आप लोग को देखने के लिए अजूबा ऐसा कहानी मिलेगा बेगम कि बहुत बच्चे बहुत आदमी नहीं जानते हैं। चलो ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि हमारे बोलने से अब्बू ज़्यादा नहीं आपको हूँ वीडियो तुम्हारा। देखने में समझ में आएगा। अब हम दोनों का निकाह हुआ है अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। लेकिन आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। बेगम बेगम चलो ना। कहाँ चलूँ मैं? चलो अपने घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? अरे वो मेरी ही गलती थी, गुस्से में आकर मैं तलाक 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 बोल दिया। अब मैं वो सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हमारे इस्लाम में क्या होता है? अगर मुझे तुमसे दोबारा निकाह करना है या तुम्हारे साथ दोबारा रहना है तो मुझे हलाला से गुजरना पड़ेगा। अब वो तो कुरान और हदीस में लिखा है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि किसी को मेरे हलाला के बारे में पता चले। ठीक है बेगम, मैंने मौलवी साहब से बात कर लिया है। मौलवी साहब कोई रास्ता बताइए। देखो कुरान और हदीस में जितने रास्ते थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। कुरान पाक में हलाला करना लिखा है, हमारी बेगम तैयार भी हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी बेगम चाहती है घर की बात घर में ही रह जाए। अरे अगर हम हलाला करते तो कहाँ किसी को पता चल जाता। लेकिन मौलवी साहब बात तो बाहर तक जाएगी ही ना। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? नहीं। बड़ा भाई होगा? नहीं। अब्बू तो होंगे। मौलवी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे अब्बू हैं, हमारी बेगम को तो अब्बू लगेंगे ना। लगता है तुमने कुरान ठीक से पढ़ा नहीं है। जो माँ के छाती का दूध पीते हैं ना वही भाई बहन होते हैं, वही रिश्ते पाक होते हैं, बाकी रिश्ते को कोई मायने नहीं है। देखो तुम अपने अब्बू से हलाला करवा देना, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे अब्बू तलाक दे देंगे, फिर तुम दोनों निकाह कर लेना। इसमें गलत क्या है? घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ। हाँ बात करना, कुछ और बात होगी तो मुझे बताना। अब्बू मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। हम दोनों का निकाह हुआ है अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। लेकिन आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। तुम ही चाह रही थी ना कि तुम्हारा हलाला हो जाए और दुनिया को भी ना पता चले, तो अब हम दोनों के बीच में हलाला हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी बेटी से वापस से निकाह कर लेना, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अब्बू लेकिन कुछ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। दूर हटो। अम्मी हूं मैं तुम्हारी, तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? अम्मी? अम्मी कैसी हुई? पहले तलाक दे दिया, फिर हलाला के नाम पे अपने अब्बू से ही मेरा निकाह करा दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़की हूं मैं, खिलौना नहीं कि पल में अपनी बेगम बना लिया और पल में अम्मी। कभी सोचा है मेरे ऊपर क्या बीतती है? जिस बिस्तर पर मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती थी, उसी बिस्तर पर तुम्हारे अब्बू मेरे साथ छी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे वो मुझे अपनी बेटी बना कर लाए थे, मैंने उन्हें अपना अब्बू माना था, लेकिन वही मुझे रात रात भर नोचते हैं। मेरा सिर्फ शरीर छल्ली छल्ली नहीं हुआ है,
मेरी रूह तक छलनी हो गई है। मुझे तो घिन आती है इस शरीर से, तुमसे, तुम्हारे अब्बू से, इस्लाम से, इन रिश्तों से। अरे ये कैसा कानून है इस्लाम का जिसमें तुमने मुझे तलाक दिया और तुम्हारे अब्बू ने मुझसे निकाह कर लिया। मजे तो सिर्फ तुम मर्दों के ही होते हैं, पिस्ता कौन है? औरत। सजा किसको मिलती है? औरतों को। उनके बारे में कभी कोई नहीं सोचता कि उन पे क्या बीत रही है। ये कैसा कानून है इस्लाम का जिसमें एक पल में लड़की को बेगम बना दिया और दूसरे ही पल में अम्मी बना लिया। सुनो, बेशक मेरा तुमसे दोबारा निकाह हो जाए, लेकिन मैं अपने मरते दम तक तुमसे कभी हम बिस्तर नहीं हो सकती अब। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 बीवियां जायज है ना, तो 3 और निकाह कर लेना। लेकिन मुझे नहीं पा सकोगे अब कभी।